हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन। पहले ईश्वर को याद कर लेते हैं। ओम शांति। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है तत्वों और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं जो पहले बता चुकी हूँ उसके आगे बताऊंगी। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को कर लेना, तभी आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन है कि आप कभी तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं 2, 8, 1, मैम कभी आप ऐसे लिख देते हो 1s2, 2s2, 2p6। तो ये दोनों ही तरीके हैं, एक तरीका और भी है, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर करती हूँ और आपको जो पॉइंट्स बताऊंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप जब भी कोई वीडियो करें, जब भी कोई स्टडी मटेरियल देखें, आप उसको कंपटीशन के हिसाब से तैयार करें, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे। मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। शुरू से फिर बात करते हैं कि ये होता है नाभिक, न्यूक्लियस, परमाणु का। इसके बाहर क्या होते हैं? शेल्स, जिनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। कक्षा, एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर, और इनका नाम ये न्यूक्लियस के यहाँ से लेकर के इसको 1 बोलते हैं, L इसको 2, फिर आगे M आ जाएगा, इसको 3, और आगे N आ जाएगा, इसको 4। अंदर से इनकी गिनती करते हैं, फिर बाहर वाले को आउटर मोस्ट, उससे अंदर वाले को उपांत्य, उससे अंदर वाले को उप उपांत्य, ऐसे कहा जाता है। ये तो हो गए मुख्य ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं? उप ऊर्जा स्तर, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं S-P-D-F, जो स्पेक्ट्रम की लाइनों से लिए गए हैं। S4 नोट कर लीजिए, शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। आगे की वीडियोस में भी ये आएगा। और S की जो क्षमता होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, P की 6 की, D की 10 की और F की 14 की। अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगर हम इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं, पीरियोडिक टेबल की वीडियोस आपने कर ली होगी, लगभग रटा दी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन को यदि हम ऐसे लिखे 2, 8, 1, मतलब पहले इसको मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मुख्य कोश के इलेक्ट्रॉन बताता है। जो ऐसे लिखा जाता है, नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं बोर-बरी स्कीम। ये इलेक्ट्रॉन लिखने की जो स्कीम है, जो योजना है, इसको बोर-बरी स्कीम कहते हैं। 2n² के बारे में बताया था कि किसी मुख्य कोश की अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की 2n² के बराबर होती है। जैसे पहले कोश में n बराबर 1 लिखोगे तो 2 आएगा, दूसरे में 8 की क्षमता है, तीसरे में 18 की है, चौथे में 32 की है। इस तरह से ये वाली स्कीम को कहते हैं जब ऐसे सिर्फ कोशों में दर्शाए जाते हैं। अब हमें ये पता है कि ये दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नहीं पता कि ये 8 इलेक्ट्रॉन S उपकोश के हैं या P के हैं या किसके हैं। वो हमें पता चलेगा दूसरी स्कीम से, जो मैंने आपको बताई हुई है। देखो, सबसे पहले क्या लिख लेना है? 1s। एक तो वही तरीका है तिरछा काटने वाला, ये दूसरा तरीका है 1s। फिर लिखना है 2s और 2p, फिर लिखना है 3s और 3p। ये जो स्कीम बनेगी, ये बनेगी ऑफ-बॉ नियम के आधार पर। और ऑफ-बॉ का नियम है कि जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, जिसकी ज्यादा है उसमें बाद में भरना है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। नियमों की फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें देख लेना। अब आगे चलते हैं, 4s और 4p लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने आवर्त सारणी की वीडियो कर ली तो आपको पता है कि पहले में केवल 2 ही तत्व होते हैं, दूसरे में s और p, तीसरे में फिर s और p, 2 इधर 6 उधर।
चौथे कोश में डी भी शुरू हो जाते हैं, तो ये 4s और 4p के बीच में आप 3d लिख लें, ये अपने आप ऊर्जा का बढ़ता क्रम बनता जाएगा। फिर 5s और 5p के बीच में 4d लिख लें, फिर 6s और 6p। अब यहाँ पर बच्चों f ब्लॉक शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4f और 5d। ध्यान रखना है, जब f लिखना है तो इससे 2 कम करने हैं, यानी कि 6 के बाद 2 कम करके 4f लिखना है। जब d आता है तो इसमें से 1 घटाना होता है। अब आता है 7s, यहाँ पे आ जाएगा 5f, यहाँ पर आ जाएगा 6d और यहाँ पर 7p। मतलब इधर s इधर p लिखते जाना है, और बीच में ये चौथे आवर्त से लेकर d चौथे और पांचवें में आएगा, और छठे और सातवें में f और d दोनों आएंगे। ये बिल्कुल क्रम बन गया, इसी क्रम में भरना है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं उसको बोरबरी स्कीम कहते हैं, और जब ऐसे मान लो अभी ये सोडियम के 11 मैं इस क्रम में भरूं 1s2, फिर आगे बारी किसकी 2s की, 2s ये जो ऊपर लिखे हुए ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये उपकोश का नाम है, और ये मुख्य कोश की संख्या है। पहले कोश का s उपकोश उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश का s उपकोश उसमें भी 2। हमने कितने भरने हैं 11, आगे चले 2p पे। अब देखिए p की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ हम भर देते हैं 6, तो हमारे पास हो गए 6 2 8 2 10, और फिर अगला 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, p में 7 भर नहीं सकते, तो यहाँ आ जाओ 3s 3s1। तो ये वाली जो स्कीम है, इस स्कीम को कहते हैं क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कीम। ये कौन सी है, बोरबरी स्कीम। ये क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की स्कीम है, या इसको ऑफ-बोर्न नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब इसको इसमें कैसे चेंज करना है, ये देखिए पहला कोश 1 नंबर लिखा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये दूसरा, ये भी दूसरा, इसको इकट्ठा कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8, और ये तीसरा कोश है, यहां से नंबर देखना है मुख्य, ऊपर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको हमने कंसोलिडेट करके ये बना दिया। ठीक है, अब एक तीसरा तरीका और है। एक तरीका तो हो गया बोरबरी स्कीम, ये बहुत अच्छी बातें बता रही हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका हो गया क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स का। तीसरा है नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से याद होगी नहीं होगी तो बार बार कह रही हूँ, वीडियोस देख के कर लेना। इस लास्ट वाले शून्य समूह कुछ ऐसा आवर्त सारणी का शेप होता है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाले में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन, इन सबको कहते हैं नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, ये वाली उत्कृष्ट गैसें हैं। अब मान लीजिए हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सोडियम है, ये देखो एक और बात बताती हूँ, ये 3 आया ना, इसका मतलब सोडियम तीसरे आवर्त में है, तो ये पहले आवर्त की लास्ट वाली गैस है, ये दूसरे आवर्त की। अब ये दूसरे आवर्त की नियोन के बाद नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 10, आगे हम चलेंगे सोडियम 11 पे, तो हम इस 10 इलेक्ट्रॉन को, सारे 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बड़े के अंदर नियोन, और इसके बाहर क्या लिख देंगे 3s1, तो ये किसका बन गया, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इसको कहते हैं नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों उत्कृष्ट गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि ये जो अंदर वाला कोर है सारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 8 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम नियोन से अगले आवर्त का अगला तत्व है, तो ये थर्ड में केवल 1 है, इस सारे को कहते हैं आंतरिक कोर। और ये जो आंतरिक कोर होता है, ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास होता है अब पिछले आवर्त की। जैसे आप आर्गन 18 के बाद आगे चलेंगे 19 या 20 पर, तो आप यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए 1s2 2s2 ना लिख करके क्या लिख देंगे, आर्गन और 3s1, तो ये सोडियम के बाद किसका हो जाएगा, पोटेशियम 19 का।
देखिए पोटेशियम 19 का यदि हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 2 8 6 14 15 16 17 18 हो गए। अब 3p के बाद बारी आती है 4s की, तो यहां पर आएगा 4s1। ठीक है, अब ये इतना सारा ना लिख करके यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस आर्गन का है 18 इलेक्ट्रॉन का, तो हम इस पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 4s1। तो तीन तरीके हो गए, बोरबरी स्कीम, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, और ये वाली क्या होगी, नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंदर वाले को कहते हैं कोर और बाहरी कोश का हम इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। आप सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक से लेकर के लिखने की प्रैक्टिस करना। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे वो एस और पी के ही लिखे हैं, एस और पी ब्लॉक तत्वों के। अब मान लीजिए हमने डी ब्लॉक पे आ जाओ, आवर्त सारणी में यहाँ पर डी ब्लॉक तत्व होते हैं और आप याद रखना डी ब्लॉक तत्व शुरू होते हैं स्कैंडियम 21 से। अब मान लो हमने टाइटेनियम का लिखना है, 22 नंबर है इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहां से फिर देखो, 1s2 2s2 2p6, आगे आ जाइए 3s2 22 नंबर का लिखना है, आगे आ जाइए 3p6, उसके बाद 4s2, कितने हो गए, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गए। हमने कितने का लिखना था, 22 का। अब यहाँ पर 4s के बाद देखो किसका नंबर है, 3d का। अब d की क्षमता तो 10 की है लेकिन 10 आई ही नहीं, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3d2। अब यहाँ पर एक अच्छी बात आपको और बताती हूँ, अब आप इसका दूसरा विन्यास कैसे लिखोगे, तीसरा कैसे लिखोगे। ये कौन सा है, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। दूसरा कौन सा है, देखो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 6 और 2 8, अब तीसरे में देखो 6 और 2 8, और ये भी तीसरे के हैं 10, और फिर चौथे में 2। अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा से बचने के लिए आप क्या करोगे कि ऐसे बनाने के बाद लिखते समय 3 3 3 वाले इकट्ठे कर लो, तो हम 3d2 को इधर कर देते हैं और 4s2 को बाहर कर देते हैं। अब ये इकट्ठे हो गए, देखो 2 6 2 8 6 2 8 2 10 और 2। यहां से हमें ये कौन सा हो गया, बोरबरी विन्यास, किसका, टाइटेनियम का। ये भी टाइटेनियम का है, ये भी टाइटेनियम का है। अब तीसरा कैसे होगा, तीसरा विन्यास होगा चौथे ग्रुप में है ना, तो हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन लिखना पड़ेगा। तीसरे अगर हमने चौथे ग्रुप का लिखना है, चौथे आवर्त का, तो तीसरे की जो लास्ट नोबल गैस है वो लिखना है। तीसरे की गैस थी आर्गन, आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, तो इसके आगे इसका आ जाएगा 18, तो ये हो गए 3d2 4s2 19 20 18 19 20 21 22। तो ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, 3 तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के, तीनों के अलग अलग नाम हैं। नोबल गैस कोर का मतलब अंदर वाले, और ये बाहर वाले हमने उसके अलग से लिख दिए 18 के बाद जो बचे। ऐसे ही हर आवर्त की इसके बाद के जो तत्व आएंगे उसमें जीनॉन लिख के आगे तत्वों का लिखते जाना, इसके बाद जो आएंगे उसमें रेडॉन लिख करके आगे लिखते जाना। ठीक है, अब एक बात और, तीनों प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, आपको ये भी बता दिया कि क्रम क्या होता है। अब अगर आप डी ब्लॉक में जाएंगे तो कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए मैं यहाँ बात करूंगी क्रोमियम 24 की और कॉपर 29 की। विशेष रूप से आप इन दोनों का ध्यान रखना। कॉपर क्रोमियम का बनाते हैं, चलो ये बना पड़ा है कहां तक, 22 तक हमारे पास बना पड़ा है, 24 करना है ना, तो फिर सिर्फ कुछ नहीं करना, ये 3d इधर था ना, पहले ये था 4s2 3d2, बस ये d 22 तक बनाया हुआ है, 24 करना है तो इसको 2 की जगह पर 4 कर दे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जब ये विन्यास हो
D4 और उसके बाद लास्ट वाले में S2, तो आपने क्या करना है कि चारों तो 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3D4 और 4S2, 6 इलेक्ट्रॉन थे। आपने क्या करना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आना है, ये कर देना है। इसको एक कम इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है नहीं, हम ना दे सकते ना ले सकते, वो तो क्रियाओं में आदान प्रदान होता है। विन्यास प्रकृति ने बनाया हुआ है, हमने उसको नियमबद्ध किया। तो प्राकृतिक जो विन्यास है क्रोमियम का और कॉपर का, वो इस नियम से थोड़ा सा अलग है। वहां पर एक अलग नियम लगता है, आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों के स्थायित्व का नियम। तो ये अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आधा भरा होता है, और 10 होते हैं तो पूरा भरा होता है। तो कॉपर और क्रोमियम में आपने क्या करना है, इस 4 को कर देना है 5 और इसको कर देना है 1। ठीक है, ये तो हो गया क्रोमियम 24 का। अब कॉपर 29 में क्या होगा, कॉपर 29 में यहां पर आता है 2 और यहां पर आता है 9। तो 2 बार जब डी में 9 हो या डी में 4 हो, तब आपने ऐसा करना है कि ये डी के 9 के सीधे क्या कर देने हैं 10, और वो एक इलेक्ट्रॉन आया कहां से, यहां से। तो कॉपर और क्रोमियम 2 जगह पर, और आगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो सारे अपवाद समझा देंगे। मेनली आपने ये 2 याद रखने हैं, आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों की बात की मैंने यहाँ पर। अब बात आती है आयनों की। जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जब आयनिक बंध बनते हैं तो आयन बनते समय इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो वो धनायन में बदलता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन में बदल जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास अन्य का ही उदाहरण लूंगी, सिंपल है इसलिए, अभी आपको ज्यादा नहीं आता इसलिए। हमारे पास है Na11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो क्या बन जाएगा, Na10, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि पहले 11 ही प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन रह गए 10, तो ये माइनस के 10 हैं, प्लस के 11 हैं, तो यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा ना, तो वो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाएगा। अब ये तत्व परमाणु उदासीन नहीं है, अब ये धनायन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, तो आउटर मोस्ट एक छूट जाएगा। ये देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा 2 8, 6 2 8 और 2। पहले क्या था, 2 8 1, ये सोडियम का, और अगर Na+ बनता है तो 2 8, बस एक कोश ही उड़ जाएगा। और ऐसे ही कोई ग्रहण करता है। अब क्लोरीन का आप ट्राई कीजिएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। ये जो सोडियम क्रियाओं में त्यागता है, जब NaCl बनता है तो इसी को ये ग्रहण भी कर सकता है, या किसी भी क्रिया में किसी भी कोई भी धनायन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो Cl- बन जाएगा, ग्रहण करने से ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। इस तरह से आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ भी करोगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है और आउटर मोस्ट में ही डालना होता है। तो एक तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, एक इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लगातार 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भर रहा है, S में या P में या D में या F में। उसी आधार पर हम उसके ब्लॉक का निर्धारण कर सकते हैं कि ये आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का एलिमेंट है। यदि S के 2 खानों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सब में S में ही भरा जाएगा, पीछे जो 6 आएंगे P ब्लॉक के, सब में P में जाएगा, ऐसे ही D और F में। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में बताना, कोई दिक्कत आ रही हो तो हम फिर क्लियर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक देखकर पहले वो वीडियो देखना। Best of luck. Have a nice time. Thank you.